नमस्कार। अभी कोरोना की महामारी में सबको साथ लेके चलने की सबको साथ लेके चलने का व्यवस्था करना पड़ेगा। और किस तरीके से करेंगे ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी बताते रहते हैं। अब हमारे बिहार सरकार क्या कर रहे हैं, राशन कार्ड धारियों को डबल राशन मिल रहा है। इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम भी उसी पीड़ित हैं, हम लोग को भी नहीं मिलता है, मगर हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे समाज के लिए, गांव के लिए, बिहार के लिए, सारे संसार के लिए। इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब ये है, राशन कार्ड धारी को डबल मिल रहा है, चलिए अच्छी बात है। मगर जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, ज़रा हमारी सरकार गौर से देखी है कि राशन कार्ड किसके पास नहीं है। एक राशन कार्ड उसी के पास नहीं है जिसके पास खेती नहीं है। किसी तरीके से रहने का सियाना बना लेता है, मगर खेती नहीं है, कमा के खाता है, उसके पीछे नहीं भागता है कि हम एक दिन 10 दिन भगाते हैं राशन कार्ड या कोई चीज़ के लिए। जनगणना होता है या कुछ भी होता है, सब कुछ लिख के जाते हैं, गांव का पंचायत उसको देखकर काट देता है, उसका नाम हटा देता है। ये दौड़ने वाला बंदा नहीं है तो उसका नाम हटा देता है। इस बात पर ध्यान है नीतीश कुमार को? नहीं है कि ये लोग तो कोई काम का है नहीं, कहीं जाएगा नहीं, आएगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, तो ये समस्या है। तो आने वाले टाइम के लिए हमको कोरोना से कैसे लड़ना है, समाज भी बचना चाहिए, हमारा गांव बचना चाहिए, हमारा शहर जिला देश बचना चाहिए। कैसे बचेगा? तो पहले जीवन भी बचाना है, जीवन बचेगा उसके बाद ही आगे हम बढ़ेंगे। तो जीवन बचाने के लिए देख लीजिए, राशन मिलता है तो राशन के साथ साथ हमको एक दूसरे का जीवन बचाना है। तो राशन मिला, गरीब क्या खाएगा? तो एक उदाहरण मान के चलिए, हमारे गांव में बाढ़ आ गया है, गांव में बाढ़ आ गया, हमारे गांव में पूरे एक घर का फैमिली फंस गया है। अब हमको उस पार जाना है, कैसे जाएंगे? इस बात पे जरा गौर कीजिएगा। उस पार जाना है, हम कैसे जाएंगे? तो पूरे फैमिली में सिर्फ 1-2 आदमी को तैरने आता है। अब तैरने आता है तो अब बोला कि ठीक है जी, हम निकालते हैं सबको। मगर उसमें जो घर का मेंबर था बहुत चतुर चालाक था, जो तैरने आता था। वो क्या किया, जो अपना उसका पत्नी था मान के चलिए, या कोई अपना, अब किसी तरीके से वो लेके निकल गया, बोला कि अब जा रहे हैं और फिर आपको लेने आएंगे। 2 को छोड़ के आते हैं, एक एक करके छोड़ देते हैं, उसके बाद आपको लेने आएंगे। तो बंदा ऐसा किया कि 2 आदमी निकल गए, और जब इस किनारे से उस किनारे गए तो कहते हैं कि आप उसी किनारे पर रहिए, हम जा रहे हैं। तो घर का मेंबर को भी वो साथ छोड़ देता है। तो बाढ़ में सिर्फ अपना तैर के निकल गया, जिसको तैरने नहीं आया वो घर के मेंबर को भी छोड़ दिया नदी किनारे। तब मान के चलिए हमारे गांव का समाज है, इस समय एक दूसरे का साथ लेना है। तो मान के चलिए आधे आदमी को मिलेगा, आधे आदमी को नहीं मिलेगा, तो आधा आदमी खाएगा क्या? मान के चलिए उसके घर में है, रखता आदमी, इतना तो हमारा देश भूखमरी से कगार पर नहीं है। इतना तो आदमी मेहनत करता है कि है उसके पास खाने के लिए, 1 महीना काट सकता है हर इंसान। मगर ज़्यादातर ज़रूरत है रोड पे रहने वाले, जो एक टाइम का ही खरीदी करके खाते हैं, उनको देखभाल करना है। गांव देहात में क्या इतना जल्दी क्या है, आप बांट रहे हो बांटो, मगर सबको साथ लेके चलो ना। तो हमारे गांव का समाज भी ऐसे ही है कि अपने ही चक्कर में रहते हैं कि अपना पेट भरना चाहिए, दूसरा भाड़ में जाए। तो दूसरा भाड़ में जाएगा। तो इसी तरीके से है कि अब कोरोना की बीमारी जब फैलता है तो एक आदमी को पकड़ा तो क्यों जाएगा अकेले मरने के लिए, वो भी 10 को लेके मरेगा ना। तो इसी तरीके से समझदारी रखना है। उसी तरीके से कोरोना की जिसको बीमारी पकड़ता है या नहीं पकड़ता है,
बाहर से जाएगा स्कूल में, अपना हॉस्पिटल में किधर ही रुकता है, तो उसको जब तक तसल्ली नहीं मिलेगा वहाँ रुकेगा कैसे? वो तो भगदड़ मचाएगा ना। तो आप अपने घर में घर का साथ नहीं दे रहे हैं तो बाहर का साथ आप कैसे दोगे? इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। हमको समाज के लेके चलना है, उसके बाद ही हमारा गांव सुरक्षित रहेगा। तो आज के डेट में आप भूखमरी के कगार पर जब आने वाला है तो आप खुद खा रहे हो, पड़ोसी को नहीं खिला रहे हो, आपको खाना मिल गया तो आप कह रहे हो बहुत बढ़िया है, दूसरे के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, अरे बढ़िया है। ऐसा नहीं चलता है। कल आपको ऊपर भी पड़ सकता है, हो सकता है राशन का मार है, तो आज के राशन से आपको ऊपर भी पड़ेगा तो किसी और चीज़ से परेशान रहोगे, तो कौन जाएगा आपको देखने के लिए? एक दूसरे के साथ लेके चलने का मतलब ही कुछ और होता है, जीवन ही कुछ और होता है। कि आप इस पर ध्यान दीजिए, हमारा सरकार भी ध्यान दे। अब मान के चलिए समूह के द्वारा चिन्हित करने के बाद उसको मिलेगा मदद। ये चिन्हित क्या होता है? गांव में पता नहीं है, आपको पता नहीं कि हमारे देश में कितने गरीब है, आप तो खुद मूर्ख आदमी हो। हमारे नीतीश कुमार जो है वो तो खुद मूर्ख आदमी, उनको पता नहीं है कि कितने आदमी के पास जमीन है। आजकल नेट से जोड़ रहे हैं, हर चीज़ को नेट से जोड़ रहे हैं, हर खाता नेट से। क्या पता नहीं है कि किसके खाता में कितना पैसा आता जाता है? मतलब मान के 10,000 रुपया अगर मजदूर आदमी भेजता है तो उसके पास उतना खर्चा है, वो तो रोज निकालता जाता है खाता। क्या कारोबार है वो पता नहीं है। या आपको मान के चलिए कि खेती कितना है नहीं पता है, फिर आपको गरीब का पता नहीं है कि गरीब कितना है? तो गरीब को राशन मिलता नहीं है, उसका काम ब्लॉक में होता नहीं है। गरीब कितना दिन दौड़ेगा? अगर मान के चलिए 4 दिन अगर दौड़ता है ब्लॉक में राशन कार्ड के लिए या किसी चीज़ के लिए दौड़ता है, तो वो 4 दिन अगर कमाएगा नहीं तो उसका बाल बच्चा तो भूखे मरेगा। तो इसलिए गरीब आदमी दौड़ बढ़िया नहीं करता है राशन कार्ड के लिए, या किसी भी सरकारी काम के लिए नहीं जाता है ज़्यादा दौड़ना, इसलिए कि हम दौड़ेंगे तो हमारा बाल बच्चा क्या खाएगा। इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए सरकार को भी। इस महामारी में अब किस तरीके से होगा ये सरकार के हाथ में, समाज के हाथ में है। आगे कैसे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे के साथ कैसे देना चाहिए। नमस्कार।